इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफवर्जी का मुर्तकब करार दे दिया है। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी, आईसीसी ने सजाओं का ऐलान किया है। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मौत। दूसरा ओडीआई 6 तारीख को है, यानी जुमेरात वाले दिन दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। हारिस रऊफ ने जो किया ऑलमोस्ट बुमराह ने भी वही किया, ऑलमोस्ट अर्शदीप ने भी वही किया। हाँ, बाकी हारिस रऊफ को 2 मैच की पाबंदी लगी है। भारत के किसी खिलाड़ी पे मैच की पाबंदी। शेरशाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले, शक्लें चेक करो, गंदे, कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इतने गंदे घटिया। जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको, उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है। और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे से। जबकि हमने देखा कि जो इंडियन प्लेयर्स ने भी ऐसे ही किया, सूर्य कुमार यादव ने और दूसरे प्लेयर्स ने, उनके ऊपर फाइन किया गया। हारिस के ऊपर पाबंदी लगाई गई 2 मैचेस की। आपको लगता है कि जस्टिफिकेशन बनती है ये, या वसीम अकरम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खेलों में सियासत को दूर रखना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं रहा है? नहीं, वो तो बिल्कुल ही इनजस्टिस है कि पहली बात तो यह तय की जाए जो हारिस रऊफ ने किया उसके मतलब क्या है, वो किस तरीके से आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है, ठीक है ना। लेकिन जो सूर्य कुमार यादव ने एक बयान दिया, उसको जो पोलिटिसाइज बयान दिया, वो तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेड है ना, जो वीडियो के ऊपर है, लाइव किया उसने, ठीक है। तो ये तो हारिस रऊफ के साथ तो एक चीज है कि भाई जो पॉलिटिक्स है, जो वसीम अकरम ने कहा, बिल्कुल सही बयान कहा उसने। तो ये तो एक वेरी इंडस्ट्री से मजाक है, एक्चुअली आईसीसी मजाक किया है मेरे हिसाब से ना, ये मजाक है, एक जोक है बिल्कुल ना, कि आप क्या उसका मतलब क्या है, पहले बता दो सही ना, पहले उसको डिस्क्राइब करें ना, क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा था वो, ठीक है ना। वो आया आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है कि नहीं आता, किसी का बदतमीजी थी या नहीं थी, या किसी को किया था या नहीं किया, या क्राउड ऑफेंड हुआ था या नहीं हुआ था, ये चीजें होती, बहुत सारी चीजें। तो मुझे इसका डिटेल, लेकिन एक ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि इसका क्या वजह था जिसकी वजह से 2 मैच की सस्पेंशन मिली है। ठीक है, अजय भाई आपको क्या लगता है कि हारिस के साथ, बल्कि हारिस के साथ नहीं तो पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि इंडिया को जो प्लेयर थे उनको आपने जो है वो फाइन लगाया, पाकिस्तान के प्लेयर को आपने, जो प्लेयर का ब्रेड एंड बटर होता है और एक पैशन होता है इसका, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, सब कैप पहनना, चाहे वो 100 मैच खेला हो, चाहे वो 1 मैच खेला। और हारिस ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना ही कोई उसने मुंह से कुछ कहा है। अगर उसने किसी चीज का इशारा दिया तो उससे पूछे तो किस चीज का इशारा दिया, और उसको अपने तौर पे फर्ज कर लेना कि उन्होंने फला वॉर के हिसाब से जो है। और उसने तो अगर उसको हुट कर रहे थे पीछे से, तमाशाई हुट कर रहे थे, तमाशाइयों को जवाब दिया। यहाँ तो आसिफ भाई इस बात को, मेरी बात को सेकंड करेंगे, यहाँ तो जो सिल्वेस्टर क्लार्क ने मुल्तान में तमाशाई को ईंट भी उठा के मारी हुई है, तमाशाइयों के ऊपर बल्ला लेके इंतजाम पे कूदे हुए, उसने तो इशारा ही किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। देखें, इशारा करने के ऊपर आपने 2 मैच की पनिशमेंट दे दी है, तो फिर आप इंडियन प्लेयर को भी ये बात करते, उसके लिए भी ये काम करते, उसके लिए तो आपने सिर्फ पेनल्टी लगा दी है और इसको आप 2 मैचों के लिए बाहर कर दिया। इस तरह से ज्यादती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरा ख्याल है इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए। तो आईसीसी तो फिर इसका मतलब भी है कि उसकी डोरें तो फिर बीसीसीआई खींच रही है। बीसीसीआई और आईसीसी एक ही चीज है। आप देखें ना, चाहे आप देखें कि बीसीसीआई जो है वही लोग आईसीसी के अंदर भी हैं और आईसीसी वही काम करता है जो बीसीसीआई चाहती है। एशिया कप के बीच में पाकिस्तान और भारतीय खिलाड़ियों की आपस में एक दूसरे के साथ जो अखमटक्का होया, उसके ऊपर आईसीसी ने 1.5 माह बाद सजाएं सुना दी हैं। हेयरिंग तो हो चुकी थी, लास्ट जो हुआ था वो 28 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के बीच में एशिया कप का फाइनल हुआ था। उस बीच में हर मैच में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। पहला मैच जो हुआ 14 सितंबर को, उस वक्त सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही वो आईसीसी रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत से लोगों के दबाव, जब तनकीद की, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कंप्लेन की थी। और अच्छा किया, बहरहाल लेट किया, लेकिन कंप्लेन की। उसके ऊपर सूर्य कुमार यादव को सजा हुई, क्या हुई मैं आपको बताऊंगा।
फिर 21 सितंबर को भी कुछ दोनों तरफ के क्रिकेटर्स के साथ हुआ। शारजाह फरहान की गन सेलिब्रेशन थी, जसप्रीत बुमराह और हारिस रऊफ का भी था, कि बल्कि अर्शदीप सिंह ने, जो खेले नहीं थे, उन्होंने भी एक इंसल्टिंग जेस्चर दिया था। हारिस रऊफ ने प्लेन सेलिब्रेशन की थी, और लास्ट फाइनल जो 28 का था उसमें बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट करने के बाद प्लेन सेलिब्रेशन की थी। सो ये कुछ खिलाड़ी मैं आपके नाम बता दूं, उसमें अर्शदीप सिंह है, सूर्य कुमार यादव हैं, बुमराह हैं भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से शारजाह फरहान और हारिस रऊफ। हारिस रऊफ के 2 मैच इंक्लूड होते हैं, एक 21 वाला, एक 28 वाला, के दोनों मैचेस में उन्होंने प्लेन सेलिब्रेशन की थी। सो इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि आईसीसी ने इन सब की हियरिंग की और जो फैसला सुनाया, बस ये समझें कि फैसला सुना दिया। आप ये मत पूछिएगा कि इंसाफ हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आईसीसी से इंसाफ की तवक्को क्या रख सकते हैं आप, मतलब क्या कर सकते हैं। ये इसी पे गिरिमत जानी है कि उन्होंने एटलीस्ट फैसला सुना दिया और ये कहा कि सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पोस्ट मैच, मतलब लिखा नहीं, बट ऑफ कोर्स उनके ऊपर ऑफेंस ये था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कंप्लेन भी की थी उसी चीज़ की थी कि पोस्ट मैच सेरेमनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अल्फाज उन्होंने यूज़ किए थे उस चीज़ की। तो उन्होंने कहा आईसीसी ने कि ये डिसरिप्यूट किया गेम को, बट शारजाह फरहान और हारिस रऊफ पे भी सेम इल्ज़ाम लगाए कि यही हुआ है। इल्ज़ाम क्या लगाया, मतलब बोला कि यही इनका भी ऑफेंस यही है और इनको भी इसी ऑफेंस की सज़ा हम दे रहे हैं। बट सूर्य कुमार यादव का जो ऑफेंस था उसके ऊपर उनको 30% मैच फीस का जुर्माना दिया गया और 2 डिमेरिट पॉइंट दिए गए। अब डिमेरिट पॉइंट ये होता है कि आप अगर कोई गलती करते हैं पहली दफ़ा तो आपको अमूमन 1 डिमेरिट पॉइंट दिया जाता है, या फिर आप कोई गलती करते हैं, आपको मैच रेफरी बोलता है कि आपने ये गलती की, आप एतराफ़ कर लें तो आपको 1 डिमेरिट पॉइंट दिया जाएगा। अगर आप हेयरिंग में आना चाहें तो फिर आगे उनकी मर्जी है, वो 2 डिमेरिट पॉइंट भी दे सकते हैं। जैसे जसप्रीत बुमराह ने मान लिया कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो उन्होंने 1 डिमेरिट पॉइंट दिया, जबकि हारिस रऊफ को पहली ही हियरिंग में 2 डिमेरिट पॉइंट दिए थे। हारिस रऊफ ने जो गलती की जिसकी वजह से उसको मैच बैन हुआ है और फाइन हुआ। नहीं, मैच बैन गलती की वजह से नहीं हुआ, 30% फाइन हुआ, 30% गलती की वजह से हुआ ना, और डिमेरिट पॉइंट। ठीक है, अब ये जो हुआ ये ग्राउंड में हुआ होगा, हाँ ठीक है, किसी से बदतमीजी कर दी, किसी को कुछ कह दिया, और 100 चीज़ें जो भी हो, उस वजह से हो गया। कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो उसने शुरू किया है, क्योंकि वो तो आप देखें सियासत की बात कर ही नहीं सकते आप। माहौल पता नहीं क्या है, क्रिकेट का माहौल है, हम तो क्रिकेट खेलने गए हैं, हमें क्रिकेट के अलावा उधर कोई चीज़ नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कुछ किया कि वो सारी दुनिया ने देखा। ऐसा होता नहीं है, आप स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स की बात करनी चाहिए। बट इसको अब इशू को हम दवाई दे तो अच्छा है। तो ये आईसीसी ने ऐसा ही किया। देखिए एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट जिसने जो किया आप उसको वो सजाएं दें, फेयर इनफ, बट अगर एक्ट एक जैसा है, मैं छोटी सी एग्जांपल है, हारिस रऊफ ने जो किया ऑलमोस्ट बुमराह ने भी वही किया, ऑलमोस्ट अर्शदीप ने भी वही किया, और मैं शारजाह फरहान का तो मैं समझता नहीं हूँ कि वो सेलिब्रेशन ऐसी थी जिसके ऊपर कुछ इस तरह सा होता, जिसके ऊपर वो बेचारा एम ही रगड़ाया गया मुफ्त ना। चलो हारिस रऊफ ने तो एग्रेशन भी दिखाया, वो हीट ऑफ द मूवमेंट में रगड़ा गया। हाँ, बाकी हारिस रऊफ को 2 मैच की पाबंदी लगी है, भारत के किसी खिलाड़ी पे मैच की पाबंदी नहीं लगी। वो एक चीज टेक्निकली थोड़ी समझ में आ रही है कि हारिस रऊफ ने 1 या 2 बार किया, चलो वो उस तरह से ले लिया, ठीक है कि जाहिर है। मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है, और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की हैं, समझ रहे ना हम। आईसीसी का जो वो रूल होता है, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ, एक बार आपको 2 डिमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। बट जो उन्होंने छूट दी अर्शदीप को, जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। बट मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ। 14 से जो आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है 14 सितंबर को, सूर्य कुमार यादव ने जो उन्होंने जाहिर दिखा नहीं कि क्या हुआ, बट उन्होंने ये आईसीसी की प्रेस रिलीज हवाला दे दिया ना उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा कि ये खेल को डिसरिप्यूट पे लेके आए, बट यही ऑफेंस लगा है शारजाह फरहान पे, यही ऑफेंस लगा है उनके ऊपर हारिस रऊफ के ऊपर, तो ऑफेंस तीनों की एक ही बना दी, जिन्होंने कहते हैं बराबर से खिलाने की कोशिश की है। दोस्तों मैं पुनः हाजिर हूं आपके साथ एक नए वीडियो में। दोस्तों आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि हारिस रऊफ के ऊपर आईसीसी ने पूरी तरह से एक्शन ले लिया है और उनको पूरी तरह से ओडीआई मुकाबले से बैन कर दिया है, क्योंकि चल रहे भारत और क्या कि पाकिस्तान के बीच चल रहे चैंपियन ट्रॉफी के मैच के बीच हारिस रऊफ के द्वारा राफेल और हेलीकॉप्टर का जो हवाई जहाज का गिराने का इशारा कर रहे थे मैच के बीच हारिस रऊफ, उसका करारा जवाब देते हुए जय शाह ने, जो आईसीसी के चीफ हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हारिस रऊफ को ओडीआई मुकाबले से पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिसे लेकर पाकिस्तानी में बवाल और हड़कंप मच गया है। और तनवीर अहमद ने
ये बात को लेकर अपने सोशल मीडिया पर जमकर बात किया है कि जब तक ये आईसीसी में जैसा का हाथ रहेगा, जब तक ये आईसीसी का चीफ रहेगा, तब तक हम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी बोर्ड का यही हाल होगा। और उन्होंने इस तनवीर अहमद ने अपने सोशल मीडिया पर ये बातें कहा कि हम सबको जय शाह के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और आईसीसी से जय शाह को हटाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और अभी तो जय शाह ने अपना खेल शुरू किया है, आने वाले वक्तों में ये पूरी तरह से हम पाकिस्तानियों को रौंद डालेगा, क्योंकि उस मैच में जो भारतीय खिलाड़ी थे उन्होंने भी, जैसे कि सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, उन्होंने भी कुछ अलग तरह से इशारे किए थे और उन पर सिर्फ कुछ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। वहीं हारिस रऊफ पर पूरी तरह से ओडीआई मुकाबलों के लिए बैन कर दिया है। ये हमारे जनब से देखा जाए तो क्या कि जय शाह और आईसीसी ने पूरी तरह से गलत किया है। लेकिन आपको बता दें कि मैच के बीच गलत इशारा करना एक तरह से पाबंदी और आपको जुर्माना लगाने का काम करता है, जो कि आपको मैच के बीच में यह सब नहीं करना चाहिए। लेकिन आईसीसी ने जो किया, आपको क्या लगता है, वो ठीक किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।